लक्ष्मीपुर में शंकर नाम का एक मेहनती लड़का रहता था। उसके माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। शंकर घर घर जाके बर्तन धोने का काम करता था। आज शंकर बहुत खुश लग रहा है। वाह, कल होली है, रंगों के साथ खेलूंगा दोस्तों के साथ पूरा दिन। शंकर ने देखा उसके घर के बाहर ज्योतिष खड़ा है, जो हर बात पे ताने मारता है। ओ, कल मेरे घर होली का हवन है, रिश्तेदार आने वाले हैं, तो बर्तन धोने आएगा? शंकर कुछ सोचता है, पर कल मुझे रंगों से खेलना है। अरे, पैसे भी 2 गुना दूंगा और उपहार भी। उपहार? एक साड़ी दूंगा, और तू वाले काम तो करता ही है, तो अब कपड़े भी पहन लिया कर। शंकर चुप रहता है। अब उदास मत हो, कुछ अच्छा ही दूंगा। इतना बोल के ज्योतिष चला जाता है। कल सुबह फटाफट बर्तन धो के फिर दोस्तों के साथ चला जाऊंगा होली खेलने। त्योहार और पैसे को गरीब कभी एक साथ नहीं देख पाता। अगले दिन शंकर ज्योतिष के वहां बर्तन धोने चला जाता है। ज्योतिष हवन में बैठा हुआ था, तभी अचानक आसमान से एक कौवा उसके पास आके गिरा। सब डर गए। अपशकुन, यह बहुत बड़ा अपशकुन है, हवन में बाधा आई है। अब यह हवन नहीं हो सकता, यहाँ पे कोई अपशकुन है। ज्योतिष की सीधी नजर शंकर पर पड़ी। शंकर एक कोने में खड़ा हुआ था। यह सब इस शंकर की वजह से हुआ है, यही नहीं चाहता था कि यह हवन हो, इसको होली खेलने जाना था। ज्योतिष शंकर की ओर आगे बढ़ता है और उसके चेहरे पे काला रंग लगा देता है। पुराना मानो होली है, अपशकुन शंकर। धीरे धीरे पूरे गांव में इसकी बात फैल गई। शंकर अपने दोस्तों के साथ होली खेलने गया तो सब दोस्त उससे दूर चले गए। गांव का एक आदमी बोला, कल से हमारे घर बर्तन धोने मत आना, पता चला तुम आए और हमारे घर की दशा बैठ गई। इतना बोल के घर का उसने दरवाजा बंद कर दिया। गांव वालों ने उसे गांव से बाहर निकाल दिया। उस रात शंकर ठंड में बाहर सोया। अगले दिन गांव वालों ने देखा तो तेज बुखार की वजह से शंकर कांप रहा था। इतने में एक बूढ़ा आदमी आगे आया। मैं इसको अपने घर लेके चलता हूँ। अब शकुन है, ये लगता है बुढ़े का दिमाग सटक गया है। मैं तो वैसे भी मरने वाला हूँ, ये मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा, पर इसको छत देके मैं इसको तो सुधार सकता हूँ। शंकर को लेकर बुढ़ा आदमी अपने घर जाता है। दूसरी तरफ ज्योतिष मरे हुए कौवे को वो जहाँ पे गिरा था उसे वहीं दफनाने की सोचता है। जैसे ही वो जमीन पर औजार चलाता है उसे कुछ महसूस होता है। अरे ये क्या है, लगता है यहाँ कुछ है। थोड़ी खुदाई करके वो देखता है तो सोने से भरी उसे तिजोरी मिलती है। चमत्कार, ये तो चमत्कार हो गया। ये तो अपशकुन नहीं, शुभ लाभ है। शंकर कल ना होता तो ये सोना मेरे हाथ ना लगता। वो तुरंत भागा भागा शंकर के पास जाता है। शंकर, तू अपशकुन नहीं, बड़ा ही शुभ था मेरे लिए। जहां कौवा गिरा था उसके नीचे से सोने से भरी तिजोरी मिली है। शंकर चुपचाप उसकी बात सुनता है। वो शंकर के हाथ में 2 सोने के सिक्के रख देता है। उपहार बोला था ना मैंने। और मेरे भाई, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे क्या क्या बोला, मैं दिल से तुमसे माफी मांगता हूँ। शंकर ने वो 2 सोने के सिक्के वापस ज्योतिष को दे दिए। ये रखो आप अपना उपहार अपने पास। असली उपहार तो ये दादाजी ने मुझे दिया है, अपने घर में रख के। उसके सामने आपका ये सोने का सिक्का फीका पड़ गया। ये देखकर बुढ़े आदमी ने शंकर के सर पे प्यार से हाथ फेरा और फिर दोनों अंदर चले गए। गांव वाले खड़े खड़े सब देख रहे थे, पर सबके सर झुके हुए थे।